This was the last thing we have done. Yes. Yes, sir. Okay. Sure. Now we have to start. एक मिनट हाँ बस सर क्लास सुबह के बदले दोपहर को रखो। कौन था ये सुबह और दोपहर वाला कौन नेक्स्ट पार्ट चलो अपने को क्या करना था अपने लास्ट टाइम तक कोऑर्डिनेशन हेलो एम आई ऑडिबल हेलो ओके Yes, sir. लास्ट टाइम अपन ने क्या देख के रखा था लास्ट टाइम वी हैव सीन द स्टेक नंबर 5 नाउ वी विल सी द स्टेक नंबर 6 स्टेक नंबर 6 में क्या होगा तुम्हारे पास स्टेक नंबर 6 के अंदर तुम्हारे पास फर्स्ट थिंग अगर सपोज मैंने तुमको बोला कि मुझे SF6 का S सल्फर और 6 फ्लोरीन के एटम्स हैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ देन क्या होगा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना है क्या होगा बताओ
बोलो। Xe in middle and double bond with O and with the four single bond with F एस and एफ one. सिक्स अरे SF6 का पूछ रहा हूँ मैं। Oh, sorry sir. सल्फर विल बी द सेंट्रल एटम और 6 फ्लोरीन विल बी देयर। यस, लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? स्टेक नंबर 5 पढ़ा था। स्टेक नंबर 5 में क्या था तुम्हारे पास? एक बॉन्ड था, 3 थे, वो एक ही प्लेन में थे। ये तीनों जो है किसमें होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, और एक दो एक्सियल पे थे। यस, क्या ये पता है सबको स्ट्रक्चर? मैंने PF5 का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया था। यस और नो? बट नहीं। एक्चुअल में अभी क्या कर कौन कार्टून है ये? चलो तो आपने को क्या करना है? अगर अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर अगर तुमको 5 पता है ना, तो 6 भी वैसा ही होगा, 7 भी वैसे ही होगा। अपने को चेंजेस क्या करने हैं? दो हमेशा एक्सेल पे रखना ही है। उसके बाद जितने भी रिमेनिंग होंगे ना, उन सबको अपन रख देंगे इक्विटोरियल। दिस इज द मेन फंडा। तो अगर मैं SF6 की बात करूं, तो SF6 में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? अगर मैं SF6 की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं SF6 में? कितने बॉन्ड होंगे SF6 में? 6 बॉन्ड्स विल बी देयर। ठीक है, तो 6 में से 2 क्या होंगे? एक्सियल, और बाकी 4 क्या होंगे? इक्विटोरियल। इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? ऐसे, दिस वन। ये दोनों जो हैं, ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। 2 आउट ऑफ द प्लेन, 2 अंदर की तरफ, 2 एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन के एटम्स। 2 विल बी एक्सियल, 1 फ्लोरीन एंड दूसरा। अगर स्टेक नंबर 7 होगा तो 7 में क्या होगा? 5 एक ही प्लेन में आएंगे, 2 एक्सियल पोजीशन पे आएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज है। इसका ज्योमेट्री कैसा है? क्या सबको स्क्वायर दिख रहा है? यस नो? क्या सबको स्क्वायर अरेंजमेंट समझ में आता है क्या? एक स्क्वायर बनेगा और एक क्या बनेगा तुम्हारे पास? इसे पिरामिड। ये एक पिरामिड बना, और ये एक दूसरा पिरामिड। इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ये एक पिरामिड और ये दूसरा। तो अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री विल बी, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, 2 पिरामिड्स बन रहे थे, स्क्वायर बाय पिरामिड। स्टेक नंबर किसका है? कितना है इसका? इसका स्टेक नंबर होगा 6 प्लस 0। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3d2
इसमें तो दो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, वो करेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। दो पिरामिडल शेप होगा, इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। अगर 6,0 किसी का भी आ रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल SF6 थीटा। अगर सपोज लेट्स से मैंने ये एंगल बनाया, लेट्स अज्यूम अगर मैं 1 2 3 4 5 एंड 6 की बात करूं, तो तुम मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना होगा? 90। और बच्चे ठीक है, तो 90 डिग्री के कितने एंगल्स होंगे इस पूरे में? टोटल 90 डिग्री के कितने एंगल्स होंगे इस पूरे के अंदर? फोर कैसे यार, ज्यादा होंगे। देखो ये 90, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, यस। चार तो इसी प्लेन में 90 होंगे, यस। अब एक और चीज, अगर अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला एंगल 5 सल्फर और 3 के बीच में, क्या ये भी 90 होगा क्या? 5 सल्फर और 2 के बीच में भी 90 होगा, 5 सल्फर 4 के बीच में भी 90, और 5 सल्फर और 1 के बीच में भी 90, यस। कितने हो गए? 8। क्या ये नीचे वाला भी सबके साथ 4 और बनाएगा? 6 सल्फर और 3, 6 सल्फर और 4, 6 सल्फर और 1, और 6 सल्फर एंड 2, टोटल कितने होंगे? 12। सबको दिख रहे हैं 12? चलो, तो 90 डिग्री के कितने एंगल्स होंगे? दिस इज द 90 डिग्री, और 90 डिग्री ऐसे एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री के ऐसे एंगल्स होंगे तुम्हारे पास 12। और वही अगर मैं बात करूं 180 की, तो ये जो एंगल है ना, सॉरी, ये जो एंगल है, ये कितना होगा? 5 सल्फर और 6 के बीच में, और एंगल कितना होगा? 5 सल्फर और 6 के बीच में, ऐसा एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब ऐसा एक चीज, ऐसे कितने एंगल होंगे टोटल? 5 सल्फर 6, 1 सल्फर 3, 2 सल्फर 4। आर्यन तीन ही तो होंगे, 5 सल्फर 6, 1 सल्फर 3, 2 सल्फर 4। डन। ऐसे एंगल तीन होंगे सबको, यस? यस नो? Yes, sir. चलो, तो ये अपन ने क्या कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। सारे एंगल्स इक्वल, तो सारी पोजीशन यहाँ पे क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। ऑल पोजीशन आर आइडेंटिकल, नो एक्सियल, नो इक्वेटोरियल, नो एक्सियल, नो इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तो हो गया अपने पास SF6 का। ना मुझे कोई स्ट्रक्चर बताएगा XUF4 का? Xe in middle and with a double bond with O and 4 single bond with F. ओके, और लोन पेयर? 1 lone pair in Xe and 3 lone pair in F. वेरी गुड। XUF4 में क्या होगा? चुप।
Sir, एक sorry मिनट to disturb the class, but there's another person from my name. Can you please remove him? चलो, और वन मोर थिंग, चलो बोलो, कोई तो मुझे XUF4 का स्ट्रक्चर बता रहा था, बताओ। करो यार, कंटिन्यू करो, अपन करते हैं, करने दो उनको जो कर रहे हैं। क्या था? Xenon will be the central, yes? Yes. हेलो, And with double bond with O ओके, and 4 single bond with और F. कितने बॉन्ड्स? And one lone. ओके बच्चे, वेरी गुड। क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है, अगर मैंने लोन पेयर को, अगर मैं ऑक्सीजन को यहाँ रखूंगा तो मैं लोन पेयर को यहाँ रखूंगा, यस? ठीक है, तो एक तो ये चीज ध्यान रखना, लोन पेयर को हमेशा, अपन इस वाले केस में लोन पेयर को तुम कहीं पर भी रखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी पोजीशन ही आइडेंटिकल है। देखो स्टेज नंबर 5 में ऐसा नहीं था, 3 इक्वेटोरियल थी, 2 एक्सियल थे। यहाँ पर क्या है, सारे बॉन्ड एंगल ही सेम है। अगर सारे बॉन्ड एंगल ही सेम है तो सारी पोजीशन ही आइडेंटिकल है। लोन पेयर को कहाँ रखना अपने को फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं पर भी रखो। बट अगर तुमने लोन पेयर को यहाँ रखा है तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड को 180 पे रखना पड़ेगा। अगर तुमने डबल बॉन्ड को यहाँ रख दिया ना तो हो जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि इसके साथ 90 बना लेगा, और डबल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्शन होगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो वो चीज भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, तो स्टेक नंबर इसका कितना होगा? स्टेक नंबर इसका होगा, स्टेक नंबर इसका होगा 5 1 sp3d2 d ऑर्बिटल्स वी नो, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, 2d ऑर्बिटल्स। हाँ, इसका ज्योमेट्री देखो यार ध्यान से, ज्योमेट्री विल बी, अगर सपोज यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक और बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड एंड यहाँ से एक स्क्वायर बन रहा है, ज्योमेट्री तो वही रहेगा, बट शेप में क्या होगा, शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे तो स्क्वायर बनेगा और एक पिरामिड बनेगा। तो वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली दैट विल बी द स्क्वायर पिरामिड। क्या तुम एक चीज बताओ, जो अब ये जो बॉन्ड एंगल है, क्या ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 होंगे या फिर एक भी 90 नहीं होगा, या लेस देन 90 होंगे? बॉन्ड एंगल्स जितने भी हैं वो ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90? ओके चलो, ये ठीक है बच्चे लोग। जो बॉन्ड एंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं, बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे, जो वाले बॉन्ड एंगल पहले 90 थे अब वो 90 रहेंगे, 90 से कम होंगे, ज्यादा होंगे, क्या? तो 90 से कम होंगे। हेलो, ओके 90 से कम होंगे, क्यों? बिकॉज, वेरी गुड, क्यों कम होंगे? देखो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हल्के तो से, डबल बॉन्ड है। यस, लोन पेयर डबल बॉन्ड से भी ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर करेगा। तो ये जो बॉन्ड्स है ना, हल्के हल्के से नीचे की तरफ टिल्ड हो जाएंगे, हल्के हल्के से नीचे की तरफ टिल्ड हो जाएंगे। तो इसके कारण बॉन्ड एंगल तुम्हारे पास क्या होगा, वहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना। ये वाला केस सबको क्लियर है? यस सर। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है XgF4। XgF4 का स्ट्रक्चर बताओ कैसे बनेगा?
axis in the center, Okay, very good. Axis in the center, yes. 4 single bond fluorine, 4 single bond fluorine, and 2 lone pairs. 2 lone pairs. Very good. और दोनों लोन पेयर जो होंगे कहीं पर भी रखो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तुमने फर्स्ट लोन पेयर ऐसे बनाया तो सेकंड लोन पेयर डेफिनेटली तुम्हारे पास उसकी एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए, ऑपोजिट साइड में होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने लोन पेयर को यहाँ रख दिया ना, अगर तुम यहाँ रख रहे हो तो फिर उसके ऑपोजिट में दूसरा रखना पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखना है बस। तो अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूंगा तो इसका भी स्टेरिक नंबर कितना है, इसका स्टेरिक नंबर भी वही सेम है, इट्स 4 2। ठीक है, अगेन क्या होगा, sp3d2, अगेन डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, स्क्वायर बाई पिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा वो, दैट विल बी द स्क्वायर प्लेनर, दैट विल बी द स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होंगे, 90 होंगे, 90 से कम होंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। वेरी गुड। ऐसे कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे, 4। लोन पेयर के साथ बॉन्ड एंगल कंसीडर नहीं करते क्योंकि जितना रिपल्शन ये करेगा उतना ही रिपल्शन वो भी करेगा। एक मिनट, हाँ रिपल्शन दोनों जगह से क्या होगा, सेम, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होगा तुम्हारे पास, 90 डिग्री। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना। Can someone please tell me the structure of IF7, iodine or 7 fluorine? I in middle and all single bond with F. ओके तो कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 7 bonds. तो iodine will be the center and 7 fluorine will be there. ठीक है, तो 5 इक्वेटोरियल, 2 एक्सियल। बच्चों लोग मुझे ये वाला एंगल बताओगे, ये वाला एंगल कितना है, 72. वेरी गुड। 360 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 72। अगर मैंने तुमको ये वाला एंगल पूछा होता, क्या ये वाला एंगल 144 डिग्री हो जाता, तो 72 का ट्वाइस है ना बच्चे, yes. उसी प्लेन में बात कर रहे हैं मुझे। अगर मैंने तुमको ये वाला एंगल पूछा होता, ये वाला, इस फ्लोरीन का इस प्लेन से ये वाला एंगल कितना होता, और 90. 90. ये वाला एंगल कितना होता, 90। और अगर मैंने तुमको ये वाला एंगल पूछा होता, ये वाला 180. 180, तो एंगल्स कितने होंगे, IF7 में सारी पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है, 5 इक्वेटोरियल है, 2 एक्सियल है, 72 डिग्री, 144 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इस तरीके से होगी अरेंजमेंट। यस
ठीक है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 7 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3 dxy dx square minus y square and dz square. 3 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, xy x square minus y square and dz square. ओके Can someone please draw the structure of XZF6? कितने bonds कितने लोन पे? XZF6. X in the center. 6 single Okay. bonds with fluorine Okay. and 1 lone pair. तो बच्चे केस कौन सा हुआ? 6+1 वाला? यस ठीक है, तो ये तुम्हारे पास केस होगा। केस कौन सा होगा तुम्हारे पास? यहाँ पे केस होगा 6 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, sp3d3 dxy dx square minus y square and dz square. बट तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि मैं लोन पेयर को इस बार एक्सियल पोजीशन पे रखूंगा, क्योंकि अभी लोन पेयर क्या होगा? सबसे 90 डिग्री बना रहा है। यस, जो भी इक्विटोरियल है उन सबके साथ 90 डिग्री बना रहा है। यस और नो? पर अगर मैंने इसको यहां रख दिया होता तो फिर ये 72 बनाता इन दोनों के साथ। तो कहां पे रखना है? जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो। इसीलिए इस पे कहां पे रखते हैं? अगर एक लोन पेयर, उसको अपन कहां पे रखेंगे? डेफिनेटली एक्सियल पोजीशन पे। इसका नाम क्या है? कैप्ड। इसका शेप कैसा होता है? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, पिरामिडल। एक पिरामिड बन रहा है। अगर तुम देखोगे सिर्फ एक ही पिरामिड बन रहा है। 1 2 3 4 एंड 5, पांचों को ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक पिरामिड बनेगा। ऊपर वाले का क्या ज्योमेट्री था? देखो, पेंटागन बन रहा है, 2 पिरामिड बनेंगे, ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, इस तरीके से। वही सेम यहाँ पर देखेंगे तो पेंटागन और एक ही पिरामिड बन रहा है, तो पेंटागोनल पिरामिड। उसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। Lone pair should be in the axial position because of the less repulsion. Done. Done. देखो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में क्या है? 1 लोन पेयर है, ठीक है, वो इक्विटोरियल पोजीशन पे होंगे। 1 लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा, क्योंकि एंगल कितना होता है इक्विटोरियल पे? 120 डिग्री। ऑक्टाहेड्रल में अगर एक लोन पेयर तो मैटर ही नहीं करता कि कहीं पर भी रख दो। अगर पेंटागोनल बाय पिरामिडल एक्सियल में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो 90 बनाएंगे। तो स्टेज नंबर 5 में इक्विटोरियल
ऑक्टाहेड्रल में फर्क ही नहीं पड़ता। तो स्टेक नंबर 5 है, तो कहाँ पे लोन पेयर को रखना है? इक्वेटोरियल पे। ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर तो फर्क ही नहीं पड़ता, और बट अगर पेंटागोनल है तो एक लोन पेयर को एक्सियल पे रखना पड़ेगा, वहां पे बॉन्ड एंगल कम होगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस, नो? हेलो? ओके। फिर तुम्हारे पास है XgF5 माइनस। XgF5 माइनस में क्या होंगे? 5 बॉन्ड होंगे, 2 लोन पेयर होगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 d3, d orbitals will be dxy, dx square minus y square and dz square। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज, सॉरी, शेप क्या होगा इसका? देखो, 2 लोन पेयर, शेप में लोन पेयर को काउंट मत करो, पेंटागन है और एक ही प्लेन में है, तो शेप विल बी पेंटागोनल प्लेनर। एग्जाम्पल क्या है? XgF5 माइनस। डन? क्या बच्चे लोग ये सबको समझ में आता है? क्या ये सबको क्लियर है? अब मैंने तुमको एक बार ऐसे 30 स्ट्रक्चर्स करवाई थी, याद है तुमको? Yes, sir. उस 30 स्ट्रक्चर में अब तुमको क्या सीख लिया? तुमको देखो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी तो आती है, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली, बॉन्ड्स वॉन्ड्स ड्रॉ कर ली, तो अब नया टास्क क्या है अपने पास? कि अपने को पता करना है कि स्टेरिक नंबर क्या है। स्टेरिक नंबर पता चलता ही अपने को हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। यस? यस, नो? Yes, sir. और अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता है तो वहां से क्या कर सकते हैं फिर अपन? एक मिनट ना। अगर अपने को, तो वहां से फिर शेप भी पता चल जाएगा। अगर स्टेक नंबर 3+1 आया तो 3+1 के करस्पॉन्डिंग एक शेप बताया, वो अपने को याद रखना है। 4+2 के करस्पॉन्डिंग एक शेप बताया, तो स्टेक नंबर निकालो, वंस यू गेट द स्टेक नंबर ना, उससे तुम्हारा शेप वेप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो।
देखो स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करने की नीड नहीं है, अपने को क्या करना है, ये मैंने तुमको 30 स्ट्रक्चर्स करवाई थी, सबको विजिबल है क्लियरली? यस नो? क्या Yes, सबको sir. स्ट्रक्चर अच्छे से विजिबल है, या थोड़ा और मैं? या फिर एक काम करता हूँ मैं, हाफ हाफ करके, लेट्स से ये अभी थोड़ा बेटर होगा। देखो तो ये बच्चे लोग देखो 1 2 3 7 8 9 13 14 15 19 20 21, पहले जो स्ट्रक्चर्स देके रखी कितनी, 3 6 9 12 15 15 स्ट्रक्चर्स जो हैं, पहले मुझे इसका स्टेरिक नंबर पता करना है। ठीक है, स्टेरिक नंबर्स की बेसिस पे यू विल फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद तुम बताओगे शेप और ज्योमेट्री क्या है। शेप बता दो, ज्योमेट्री मत बताओ, शेप बता दो। स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है, कुछ भी नहीं करना, सेंट्रल एटम जिसमें भी सेंट्रल एटम है उसका स्टेक नंबर फाइंड आउट करना है, और बेस्ड ऑन दैट तुमको शेप फाइंड आउट करना है। करो यार सब लोग, टेक 10 to 15 मिनट्स का टाइम, और सब लोग सब फिनिश कर लो। आफ्टर 10 minutes we will discuss this.
Sir, 1 minute. हेलो, इट्स डन. No, sir. लास्ट के थोड़े बाकी है सर, 2 मिनट. ओके, ठीक है.
Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. चल हाँ, बताओ H2SO4 का क्या होगा, क्या है स्टेरिक नंबर H2SO4 का? 4 plus 0. बोलो H2SO4 का क्या है? बच्चों लोग स्टेरिक नंबर कितना है H2SO4 का? हेलो. 4 plus 0. 4 plus 0 tetrahedral shape. Hello. एक बार हाँ ठीक है, अभी वॉइस आ रहा है. हाँ कितना होगा? 4 + 0. यस 4 plus 0 tetrahedral shape. shape will be tetrahedral. Very good. What about the second one? This one. Same 4 plus 0 and tetrahedral shape. Very good. And what about the third one? It is also same 4 plus 0 and tetrahedral shape. Okay, very good. इसका बताओ. So steric number is 3 plus 0 and Okay. the shape will be trigonal planar. 3 + 0 and shape will be trigonal planar. Very good, बच्चे. What about the next one? Same steric number 3 plus 0 and trigonal. Next वाला भी same. Yes. Yes, sir. What about HClO4? बताओ. 4 plus 0 and tetrahedral shape. वेरी गुड. अब समझ में आ रहा है ना कि इजी है, मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाना उससे फर्क नहीं पड़ता तुमको. तुम भले इन 4 बॉन्ड को ऐसे बनाओ यार, नहीं फर्क पड़ता अपने को तो स्टेरिक नंबर देखना है. स्टेरिक नंबर के 4 + 0 अगर आ रहा है तो 4 + 0 के उसमें तुम कैसे ही बनाओ 4 बॉन्ड, फर्क ही नहीं पड़ता. अपने को पता है 4 + 0 टेट्राहेड्रल. दैट्स इट. नेक्स्ट वाला भी. नेक्स्ट वाला क्या होगा बताओ. 3 plus 1 pyramidal shape. 3 + 1 and pyramidal shape. Next NO3-. 3 plus 0 trigonal planar. Very good. इसका क्या होगा? 2 plus 1 bend shape or V shape. Okay, very good. What about next का भी वही होगा? Same, yes. Same. What about this one? 2 plus 2. 2 + 2 and again V shape or bend shape. Yes. V shape, yes. Yes, sir. What about next CS3-? 3 plus 1 tetrahedral shape.
टेट्राहेड्रल नहीं ना, पिरामिडल. 3 + 1 is a pyramidal ना बच्चे. Oh, yes, yes. Geometry will be the tetrahedral. What about oxygen के रेस्पेक्ट में बताओ, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट. 2 + 2. Shape will be V shape. Yes. V shape or bend shape, yeah. डन. ये सब कुछ हो गया, इतना ही था. Yes, sir. अब तुम देखो, अगर HClO3 का अपन ने लिख लिया है, HClO3 का पता है, तो इसका मतलब अपने को ये भी पता है, ये वाला भी पता है अपने को. यस. Yes, sir. कुछ कुछ कॉमन है तो वो देख लेते हैं. ठीक है, और कोई कॉमन है? हाँ, NO3- देखो, NO3- का ये है, NO3- का ये है, तो HNO3 का भी यही होगा. तो ये तो इतना हो गया. अब कम ही टाइम लेना है, 10 मिनट्स में ट्राई करो कि ये अपने को फिनिश करना है. कौन सा वाला सेक्शन? ये वाले. अभी क्या टाइम हुआ? 25:35 में ये सब कुछ फिनिश करना है अपने को. एक मिनट. हाँ. सर 10th में कार्बन के परस्पेक्टिव में बोलना है. हाँ, मैंने C1 लिखा है ना, मैंने Okay, C1 sir. लिखा है बच्चे, उसके रेस्पेक्ट.
अच्छा, श्लोक ने इस तरीके से लिखा है, ओके गुड, ठीक है। जब भी ये हो जाए तो मुझे एक बार माइक ऑन करके डन बता देना कि यस सर हो गया।
डन। हेलो बच्चे लोग, डन? yes sir. ओके चलो। तो बताओ क्या होगा इसका? 3+1 pyramidal shape. वेरी गुड। अब तुमको समझ में आता है, मैंने देखो इसको पिरामिडल बनाया भी नहीं है, मैंने उसको 90 डिग्री पे रख के रखा है, जो एकदम गलत है, बट स्टिल अपने को 3+1 से पता चल जाएगा कि 3+1 मतलब पिरामिडल शेप। तो ये हो जाएगा। सर एग्जाम में भी ऐसा ड्रॉ करने को तो नहीं बोलेंगे ना? भले ही बोले ना, अब तो अपन को पता है ना पिरामिडल है, अगर मुझे पता चल गया तो पिरामिड ड्रॉ करके रखेंगे। तुमको एग्जाम में कोई भी ऐसे कंफ्यूज नहीं करेगा कि एक शेप ये बना दिया, एक शेप पिरामिडल बना दिया, ऐसा कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। अपने को अगर पिरामिडल पता है, अपने को पता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर मैंने गलत बनाया, तो अगर बाद में अगर तुमको करेक्ट करना है तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि यार सर ये स्ट्रक्चर तो अपन ने गलत बनाया सर, तो अपन एक काम करेंगे सर, इसको ऐसे बनाओ। ठीक है, बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, NH3 जैसा बना दो, सही है, वो भी सही है। बट बहुत सारी बुक्स में इसका यही स्ट्रक्चर दिया, ये वाला ही ऐसा, इसलिए अपन इसको ऐसे ही बनाते हैं। नेक्स्ट वाले का भी सेम, नेक्स्ट वाले का भी सेम। यस yes sir. यहाँ पे C1 लिखा है, तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में बताना यार। बोलो यार बच्चे, क्या होगा 3 कार्बन के plus रेस्पेक्ट 0. में? 3 plus 3 0. प्लस 0, वेरी गुड। Trigonal 3 shape. प्लस, वेरी गुड। 3+0 एंड ट्राइगोनल प्लेनर। यस, ये भी हो गया। नेक्स्ट वाला भी वही सेम होगा। यस, और नेक्स्ट वाला भी डन। yes sir. ClO3 माइनस का Cl2 माइनस क्या होगा? देखो Cl2 माइनस को ड्रॉ ऐसे कर लेंगे HCl2 से। अब बताओ क्या होगा, क्या इसका स्टेक नंबर कितना होगा बच्चे लोग? 2+2 vent shape. वेरी गुड। 2+2 बैंड शेप। यस, 2+2 बैंड शेप। नेक्स्ट वाला कर ही लिया था, उसके बाद सी इसके और I3 माइनस सेंट्रल एटम, ये बोलो, बताओ। 1+3 होगा स्टेरिक नंबर. 1+3 कहाँ से होगा? 2 बॉन्ड है ना बच्चे, 2+3 ना। अच्छा, 2 सिग्मा है ना, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा ना। yes 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 हाँ. तो 2+3, 2+3 शेप क्या है? देखो ज्योमेट्री तो TBP है। अगर मेरे को एग्जाम में कोई बोला कि व्हाट विल बी द ज्योमेट्री, तो आई विल से इट्स TBP। और शेप पूछा तो शेप 2+1 का कितना था, क्या था? लीनियर। यस, yes sir. okay. ओके चलो। व्हाट अबाउट CO? कार्बन के रेस्पेक्ट, किसी के भी रेस्पेक्ट में निकालो, सेम आएगा। कार्बन के रेस्पेक्ट में निकालो। मैंने एक 2 अभी plus ये मैंने 3 केस, plus 1. ये मैंने केस नहीं बच्चे, 1+1 ना बच्चे, पाई को थोड़ी काउंट करेंगे, अरे सिग्मा हाँ बॉन्ड सर, ना। सॉरी सॉरी सॉरी. दिस विल बी द लीनियर। मैंने 1+1 करवाया नहीं, बट ठीक है, एक ही बॉन्ड बन रहा है तो लीनियर ही होगा। इसका स्टेक नंबर, इसका स्टेक नंबर विल बी 2, 2+0। +1. यस, yes 2+0. लीनियर, गुड। इसका सेम 2+0. लीनियर। इसका
4 plus 4 1. plus 1 trigonal 4 plus 1 bipyramidal. शेप बच्चे, ज्योमेट्री नहीं, शेप। शीशो, यस। Yes, sir. और व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? 5 plus 1. बच्चे लोग अपने को अब आइडिया लग गया है कि यार सातों के मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स जो बनती है वो यहीं से बनती है, जो अपन ने कर लिया। तो ये क्या होगा? 5 plus 1। बताओ शेप क्या होगा कोई? शेप विल बी, भूल गया क्या? स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिड। एक स्क्वायर बनेगा और एक पिरामिड बनेगा, जो मैंने आज केस करवाया। Yes, sir. इस टेबल को अच्छे से कर लो, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक होमवर्क में भी दे देता हूँ तुमको। होमवर्क में क्या करना है अपने को? होमवर्क में मैं देता हूँ कुछ स्ट्रक्चर। अभी तो क्या था, ये बनी हुई स्ट्रक्चर्स थी। अब होमवर्क में कुछ स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ जो तुमको घर पे एक बार बनाना है। अगर सेंट्रल एटम है तो उसके रेस्पेक्ट में शेप निकालना है। अगर सेंट्रल एटम नहीं है कोई तो मत निकालो यार। तो शेप वेप नहीं निकालेंगे, स्ट्रेक नंबर निकाल देंगे किसी भी एक एटम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुमको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद शेप भी बताएंगे, स्ट्रेक नंबर भी बताएंगे, एंड हाइब्रिडाइजेशन भी बताएंगे। अगेन कितनी 20 और प्रॉब्लम्स है जो होमवर्क है तुम्हारा। या अभी करना है होमवर्क में करना है, दोनों चलेगा। मुझे तो अपने पास टाइम भी है, तो अगर तुम होमवर्क में करना है तो होमवर्क में भी कर सकते हैं। अभी करना है तो अभी भी टाइम है। बोलो। बच्चे लोग तुम्हारा कॉल है, बताओ यार क्या करोगे? सर होमवर्क में करके आते। ठीक है, फिर होमवर्क में करके। ठीक है, रिवाइज करो पूरा। ये टेबल लास्ट टाइम भी बनाया था, अभी वाला टेबल भी कंप्लीट रिवाइज करो, एंड फिर ये प्रॉब्लम होमवर्क में करो। ओके देन, चलो बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Sir, हाँ बच्चे बोल। sir, I've joined your chemistry doubt group, but I can't. But when I joined there, I can't see any of the lecture recordings or the note PDFs there, sir. कोई सेंड कर देगा, जो भी स्टूडेंट अभी है क्या उसमें सेंड कर दोगे क्या? Yes, कोई sir. भी वो बच्चा ड्राइव का लिंक सेंड कर देंगे। ओके बच्चे, ठीक है। Thank you, sir.